वो पड़ोस वाले मिश्रा जी हैं ना, एक बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर हुए, बैंक में थे, बहुत बड़े पोस्ट पे थे, रिटायर हो गए। बिटिया की शादी करनी थी, तो आज बहुत ही ज़रूरी काम से एक बहुत बड़े घराने में उनको मिलने जाना था। सारी तैयारी हो गई थी, अकेले मिलने जाना था, साथ में जो है ढेर सारी मिठाई और कुछ पकवान और कुछ फ्रूट्स लेके जाने थे। सारी तैयारियां हो गई थी। मिश्रा जी का दिल भी थोड़ा धक धक कर रहा था। घर से निकले सीधे अपनी बिटिया की शादी तय करने के लिए। इधर घर में जितने लोग हैं सब लोग परेशान, क्या होगा क्या होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब भगवान से मना रहे हैं सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए। पत्नी भी एकदम परेशान कि सब ठीक हो जाए। अभी मुश्किल बमुश्किल आधा घंटा बीता था, सामने से मिश्रा जी चलते हुए वापस आते हुए दिखाई दिए। सारा घर सन्न। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने सबसे पहले गुस्से में कोट उतार कर फेंका। फिर उसके बाद पानी लेकर आई बीवी, तो पानी उठाकर फेंक दिया। समझी में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। अचानक किसी तरीके से बीवी ने ही पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है, क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया। मिश्रा जी बोले, उस 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 गुप्ता को समझाओ, उसको उसको सबसे पहला लोन किसने दिया? किसने दिया पहला लोन? मैंने दिया था। उसके बाद जब जब उसको जरूरत पड़ी किसने लोन दिया उसको? मैंने, बैंक में मैंने उसको लोन दिया। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग हैरान कि गुप्ता जी कहां से बीच में आ गए और ये लोन कहां से आ गया। बीवी ने फिर हिम्मत करके पूछा, अरे शादी का क्या रहा, ठीक रहा? तो मिश्रा जी कहे, मैं नहीं गया वहां पे। वहां नहीं गए तो क्या हुआ, कहां थे, किसका गुस्सा निकाल रहे हो? तो मिश्रा जी ने बताया कि भाई वो मिठाई की दुकान पर गए, मिठाई ले रहे थे, अचानक बगल से गुप्ता जी गुजरे और उन्होंने नमस्ते किया और गुप्ता ने नमस्ते का जवाब नहीं दिया। उसको पहला लोन मैंने दिलवाया, उसके बाद जब जब उसको जरूरत पड़ी मैंने लोन दिलवाया, उसने मेरे नमस्ते का जवाब नहीं दिया। और मिश्रा जी गुस्से में अपनी बिटिया का जो न्योता लेके जाना था, जो सगाई करानी थी, जो उनकी बातचीत करनी थी, उसको छोड़ दिया और वापस घर चले आए गुस्से में। यह एक बहुत बढ़िया उदाहरण है यह बताने के लिए कि कैसे आप दूसरों के लिए वस्तु बनते जाते हैं। आप मानिए चाहे ना मानिए, यहां पे हर एक तरीके का बटन समाज ने इजाद कर रखा है। गुस्से का बटन, सदव्यवहार का बटन, बेइज्जती का बटन, दुर्व्यवहार का बटन, आपकी तुलनात्मकता का बटन, आपकी अच्छाई का बटन, आपकी बुराई का बटन। और जैसे ही कोई वो बटन दबाता है आप चालू हो जाते हैं। अगर आप देख लीजिए, आप अपने आसपास देख लीजिए, अगर आपने किसी की मदद की, आपने दिल से मदद की, सड़क पे कोई जो है बुजुर्ग व्यक्ति अगर आपको मिलता है, आपने दिल से उसकी मदद की, सड़क पार करा दिया, उसको 50-100 रुपया दे दिया, कुछ भी कर दिया, और वो जो मदद करते हैं वो दिल से करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद उसने आपको थैंक यू, हाथ नहीं जोड़ा, उसकी आंख में करुणा नहीं दिखी, तो आपका मन विचलित होने लगता है। आपको लगता है अरे यार कैसा आदमी है, इसने थैंक यू तक नहीं बोला, मैंने इसके लिए इतना किया। आप उस समय नहीं चाह रहे थे, जब आप करना चाह रहे थे तो उस समय ये सोच नहीं थी आपकी कि आपको थैंक यू चाहिए। लेकिन जब आप कर जाते हैं तो आपकी बुद्धि कहती है कि अरे बताओ यार, तुमको थैंक यू तक नहीं बोला, और आप अड़ जाते हैं। तो ये जो बटन है ना, ये सारे बटन को जो है आप एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो बटन है जिसको दबा दबा के दूसरे आपका उपयोग कर रहे हैं, आप अपना उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, अपने परिवार के साथ आप कहीं खाने जाते हैं, खाने के लिए टेबल सज गई है, सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं आपका, अचानक से कोई और आता है, कोई भी XYZ, उसको आप जानते नहीं हैं, और वो हल्का सा कुछ ऐसा कर देता है कि आपका मूड खराब हो जाता है। उसने बटन दबा दिया, आपको लगा कि वो दुर्व्यवहार करके गया, आपको लगा उसने आपकी बेइज्जती कर दी, आपको लगा उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो आपके अहम पे लग गया। आपका सारा मूड स्पॉइल हो जाता है, सब खत्म। वस्तु की तरह आप उपयोग किए जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि सुख, संपत्ति और सफलता वस्तुओं को नहीं मिलती है, इंसानों को मिलती है। तो जब तक आप बटन की तरह उपयोग में लाए जाएंगे, आप एक वस्तु हैं, वस्तु मत बनिए। अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।